सीख। मोह निसातम देख विशेष। अखंड तिमार हुए सुख धामी। अखंड तिमार हुए सुख धामी। पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे। पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे। हिम द्वैत गयो लख एक ललामी। हिम द्वैत गयो लख एक ललामी। सद्गुण कुंज खिले मन मानस। सद्गुण कुंज खिले मन मानस। कर्म उलूक दुरे भोगामी। कर्म उलूक दुरे भवगामी। आत्म रूप विराज रहे। आत्म रूप विराज रहे। गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य वृत्ति सु अखंड धृति। ब्रह्मचर्य वृत्ति सु अखंड धृति। सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे। प्रकृति से परे विकृति को हरे। संसति संताप की जिन छय। संसति संताप की जिन छय। जगती में जितेंद्र करी जागृति। जगती में जितेंद्र करी जागृति। निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो। श्रोता समाज सभी बोलो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की श्री जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी निश्चल दास जी कृत विचार सागर का अध्ययन द्वितीय तरंग पर चर्चा चल रही है। कहा गया अध्यास के विषय में केवल वस्तु के ज्ञान को ही अध्यास में हेतु कहें तो बनेगा नहीं। केवल जो है वस्तु के ज्ञान को, वस्तु के ज्ञान को अगर हम जो है अध्यास विषय हेतु कहें तो ये बनेगा नहीं। ये बात समझ में आ रही? जैसे आपने किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया तो वो जो ज्ञान आपको हुआ है वो अध्यास का कारण नहीं बनेगा। उसकी कोई सजातीय वस्तु का ज्ञान होगा वो अध्यास का कारण बनेगा। अध्यास जो होता है वो चेतन का नहीं होता। जैसे हम लोग जो है पढ़ा करके विचार सागर भी पढ़ते, विचार सागर की समझ में थोड़ी आता लोगों को, यूँ ही लोग पढ़ा करते बेमतलब। तो भुगैया डाले लगे बाबू एक अर्थ बताए तो चुनौती दे, चाहे जितनी भुगैया लगाए डरे रहो। क्योंकि बिना आत्मज्ञान के आत्म ज्ञान के ग्रंथ समझ में नहीं आते। अनुभूति कुछ होती नहीं है। इबारत जो है साहित्य बुद्धि में घूमता रहता है, इससे कुछ बात कर नहीं पड़ा। वस्तु का ज्ञान से तात्पर्य क्या है? जैसे आत्मा कभी अध्यास का हेतु नहीं बनती। कहते रहते हैं सब वेदांती यही बोलते हैं, आत्मा का जो है किससे, अनात्मा से अध्यास हो गया है। जब आत्मा में कभी कुछ होता ही नहीं है तो अध्यास कैसे कर लिया उसने? तो उसके लिए यह कहा जा रहा है वस्तु के ज्ञान से अध्यास नहीं होता। अध्यास होता है वस्तु के सजातीय वस्तु के ज्ञान से।
वैसी ही कोई जो है वस्तु, जैसे आपकी आत्मा जो है वो शरीर के संघात से नहीं जुड़ी है, आत्मा तो निर्लेप है। ये जुड़ने का जो है भ्रम किसको हो गया? आत्मा को भ्रम भी नहीं हुआ, आत्मा को भ्रम भी नहीं हुआ है, तो ये किसको हो गया? आत्मा की कोई सजाती वस्तु है, उसके ज्ञान से जो है भ्रम हो जाता है, उसी को अध्यास होता है, उसी को अध्यास कहते हैं। तो अध्यास का हेतु क्या बनेगी? आत्मा का ज्ञान नहीं बनेगा, वस्तु का ज्ञान अध्यास का हेतु नहीं बनेगा। ये सिद्धांति कह रहा है, यह नियम है। काहे से? जो हेतु होवे सो कार्य से अविवाहित पूर्व काल में होवे। बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। सो कार्य से अव्यवहित पूर्व काल में होवे। अविवाहित किसे कहते हैं? अविवाहित किसको कहोगे? देखो हिंदी शब्द है, अविवाहित किसे कहोगे? आप पे किताब ही नहीं है। जो व्यवहार में नहीं है, जो व्यवहार में नहीं, जो व्यवहार में अविवाहित पूर्व काल में हो गए, जो व्यवहार में न हो हैं, तो व्यवहार में तो अभी तुम भी नहीं हो। तुम यहाँ बैठे हो तो व्यवहार में हो क्या? ये अविवाहित की परिभाषा नहीं है। अच्छा, विवाहित की परिभाषा करोगे वही जो व्यवहार में हो। जब अविवाहित की कर दी तो विवाहित की भी तुम वही करो, हैं? लेकिन अविवाहित और विवाहित की ये परिभाषा नहीं है। क्या परिभाषा है? अंतराय रहित, अंतराय रहित का नाम है अविवाहित, और अंतराय सहित का नाम है विवाहित। समझ में आई बात? अंतराय ही समझ में नहीं आया। काहे के लिए अंतराय समझ में आएगा तुम्हें? जब बहराए की जो है चक्कर में पड़े रहते हो तो अंतराय समझ में कैसे आएगा? तुम अंतराय हो कि बहरियाय हो? एक बार इतना विश्वास करके तो देखो, ये धंधा पानी व्यवसाय संबंध सब झूठे लगने लगेंगे। विश्वास तक नहीं कर रहे हो श्रीमान जी, बल्कि चीखते चिल्लाते रहते ना, हम तो हमसे ईर्ष्या करने लगते हैं। बाहर कहीं कोई है ही नहीं, जो है सो अंतराय ही तो है। कैसे समझ में आएगा? शोरगुल बाहर था कि अंदर था? तो समझ ही गलत बनी हुई। बाहर कहीं कोई शोरगुल नहीं है। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हाँ। अच्छा, शरीर पहले है कि पहले विषय हैं? पहले क्या है? शरीर। जैसे इन्होंने तो शरीर कहा, आपकी क्या समझ में आ रहा है? शरीर बाधक मनोर विषय तो संज्ञा ही गाए हैं, विषय तो संज्ञा ही है। कहाँ संग नहीं है? सूक्ष्म शरीर जो हम पहले और बाद की बात पूछ रहे हैं।
विषय हमारे सामने है, ये देखो मोबाइल। शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये तो मात्रा है। ये विषय है, उन्हीं को तो विषय कहा है। जो सूक्ष्म जगत है ना, वही तो स्थूल होकर के हमें भास रहा है। इस पे हमारा विश्वास टिकता ही नहीं। इसलिए विषय पहले हैं, शरीर बाद में है। पहले बनती हैं तकदीरें, तब बनते हैं शरीर। तकदीरें क्या हैं? यही शब्द स्पर्श विषय। अच्छा, अनुभव करो, 5 सेकंड के लिए अनुभव करो, पंखे से आवाज़ आ रही है या तुम्हारे भीतर से? बहुत जो है अपने को मौन करो। जब बहुत मौन करोगे तो ये आवाज़ तुम्हें स्पष्ट भीतर सुनाई देगी कि भीतर से उठ रही है और बाहर इसने अपना रूप धारण कर लिया है। इसलिए आत्मा के सिवाय ये जगत कुछ है नहीं। अनुभव में ऐसा आने लगे तो वैराग शुरू हो जाए। वैराग के नाम से जलते हो, ईर्षा करते हो, जब पे विश्वास नहीं होते, हैं? जब पे विश्वास नहीं होगा, विश्वास कहीं पे हो रहा है, पंखा में तो आए रहे। हाँ? क्योंकि ये तुम्हारा जो है अनादिकाल से अभ्यास है। इस अनादिकाल के अभ्यास को साधना के द्वारा ही तो काटा जा सकता है। अब साधना करते नहीं और ज्ञान की बात समझ में आ जाए, कैसे आएगी? वही बात यहाँ पर है। अव्यवहित परिभाषा क्या है? अंतराय रहित। जो अंतराय रहित है वो अव्यवहित है, और अंतराय सहित है वो व्यवहित है। व्यवहार बिना अंतराय के कैसे सिद्ध हो सकता है? और अव्यवहार भी मुर्दा व्यवहार नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है? क्योंकि अंतराय रहित है। उसमें जो अंतःकरण विशिष्ट चेतन था वो निकल गया। अब अंतराय रहित हो गया तो अव्यवहित हो गया। जैसे उदाहरण दिया है, घट का हेतु दंड है। घट का हेतु यानी घट के बनाने में कारण क्या है? डंडा, चका, है कि नहीं? अब ये सो घट हेतु दंड सो घट से अविवाहित पूर्व काल में हुए नहीं हुए। जब घट में व्यवहार नहीं था, घट में व्यवहार नहीं था यानी पानी नहीं पिलाता था, उससे पहले जो है दंड था कि नहीं था? हैं? बिल्कुल। तैसे ही जो अध्यास का हेतु है, ये जगत का जो अध्यास आपका हुआ है, इसका जो कारण है, ज्ञान अंगीकार करोगे, अगर ज्ञान अंगीकार करोगे तो अध्यास से अविवाहित पूर्व काल में होना चाहिए। सो होता नहीं, मिलता ही नहीं। इसलिए ज्ञान अध्यास का हेतु नहीं है। सत्य वस्तु का ज्ञान अध्यास का हेतु नहीं है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही। सबसे पहले अध्यास समझना पड़ेगा। अध्यास किसको कहते हैं? अध्यास शब्द देखो हिंदी का है, तो बड़े बड़े इसमें ज्ञानी गुड़ी मुड़ी हो रहे हैं। अन्य वस्तु का अन्य वस्तु से तादाद,
अन्य वस्तु का अन्य वस्तु से तादात्म्य क्या कहलाता है? अध्यास। अध्यास कहलाता है। अब इसकी गहराई को न समझ करके लोग कहने लगे आत्मा ने शरीर से तादात्म्य कर लिया, और यही आपका अनुभव आपको बता रहा है। इसलिए आत्मा को कोई प्राथमिकता है नहीं। आपके भीतर आत्मा है कि नहीं है? अच्छा, है तो किस आधार पर कह रहे हो कि है? ये जो बोलना की सत्ता है, ये जो देखने की है, सुनने की है, ये तो आत्मा नहीं है। लेकिन कहे जा रहे उसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, कहे जा रहे कि नहीं? अब कौन सी सत्ता से जो है पत्ता हिलता है, और कौन सी सत्ता है जो व्यापक है? और दोनों तुम्हारे पास हैं। आत्मा की वो सत्ता भी तुम्हारे पास है जिससे पत्ता हिलता है, हिलता है पत्ता। हाथ कैसे हिल रहा है? आपकी उंगली भी यदि हिलती है तो क्या आत्मा के बिना? अब इसमें आत्मा का क्या रोल है? अच्छा, अब जो निकल जाता है आत्मा, अब शब्द तो वो एक ही बोलेंगे। जो आत्मा शरीर से निकल जाता है उसके बाद उंगली हिलेगी? तो दो आत्मा स्पष्ट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? एक आत्मा वो जो देह से तादात्म्य कर रही है, उसी का नाम अध्यास है। और एक आत्मा वो जो कभी देह को छूती तक नहीं है। और तुम्हें दोनों में से एक का भी पता नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं वो आत्मा हूँ कि जो देह से तादात्म्य करती है, या मैं वो आत्मा हूँ जिसने आज तक देह देखा ही नहीं कि देह होती कैसी? तुम कौन सी आत्मा? तो पहले तो अंतर्मुखी न होने के कारण से दोनों में से हमें किसी का अनुभव नहीं हो रहा है, बल्कि हम तो जब से होश संभाला है तब से देह को ही आत्मा समझ रहे हैं ना। और यही सबसे बड़ा पाप है। इसी पाप से बचाने के लिए भगवान ने तुमको अक्ल दी। ये जो बुद्धि मिली है ना आपको, इसी पाप से बचने के लिए मिली। दिन रात जो है मेहनत करो, और मेहनत तो तब करोगे जब तुम्हें संगत अच्छी लगेगी। तुम्हें सत्य वस्तु के जानने वालों की संगत ही अच्छी नहीं लगती। बहुत सच्ची बात है महाराज। बड़ा जो है पोट पोट करके, हाँ, लालच दे दे करके उसकी थोड़ी झलक दिखा पाते हैं। चर्चा करने वालों से जरा सा भी सच बोल दो, उसी दिन वो रूठ जाते हैं, फिर अपना मुख नहीं दिखाएंगे तुम्हें, और तुम्हारा मुख नहीं देखेंगे। सच्ची बात जिस दिन कह दी तुमने। हमारे संत महात्मा भी जो अच्छे ब्रह्मज्ञानी हैं, वो पूर्ण सत्य नहीं बोलते हैं। सत्य को ओट में रख करके सत्य की बात करते हैं, इसलिए ठहर जाते हो उनके सामने। अध्यास कभी भी आत्मा का नहीं होता। अध्यास हमेशा अन्य वस्तु का होता है। अन्य वस्तु का अन्य वस्तु से तादात्म्य का नाम अध्यास है। अभी अन्य वस्तु क्या है?
तुम्हारी आत्मा के अलावा अन्य वस्तु क्या है? अनात्मा ही होगी वो, तो फिर आत्मा तो हो नहीं सकती है। लेकिन सजाती है तो अनात्मा, लेकिन है सजाती किसका? आत्मा का। आत्मा का सजाती अनात्मा। कौन? चेतन की चेतना, आभास। तो आभास से ही जो है सब तादात्म्य हुए। ये कौन कहे? ये अध्यास है। हैं? कोई नहीं पहचानता। हमें नहीं आता। धोखे में धोखे में आए। इसलिए जो है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बार बार उचक रहे थे। पहले दिन किसी को तुम ले भी आओगे अपने साथ, तो उसको क्या बल्ले पड़ता है? ऐसे ही अध्यास का हेतु ज्ञान अंगीकार करोगे तो भी अध्यास से अविवाहित पूर्व काल में होना चाहिए, ऐसा सिद्धांति कह रहा है। अध्यास तो कौन है भाव? अध्यास चेतन की चेतनता अध्यास जो है चिदाभास ही करता है। अन्य वस्तु चिदाभास है, मूल वस्तु चेतन है। अब इनको रट भले लो, नहीं ये समझ रहे हैं। अगर जो है समझ के अनुभव में ले लो। हम एक श्लोक बोलते रहते हैं, बहुत बार समझाया है, लेकिन कोई उसको अनुभव में ले ही नहीं रहे। वो कौन सा तत्व है जो उत्क्रांत कर जाता है? उत्क्रांतम स्थितम व आपी भुंजाना व सर्वगुणान्वितम। भगवान कह रहे हैं विमूढ़ा नान पश्चंती, पश्चंती ज्ञान चक्षु से। जिसके पास ज्ञान की आंख है वही उस तत्व को पहचान पाता है, नहीं तो सब मूढ़ हैं, उल्टा सीधा भगते रहते हैं। कल पूछो क्या निकल जाता है? कोई जीवात्मा कहेगा, कोई जाने क्या क्या कहेगा, अंश निकल गया, कोई प्राण का है, कोई प्राण कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन सही अनुभूति किसी को नहीं। और ज़्यादातर तो ये कहा तो आत्मा निकल गया। ज़्यादातर यही है। एक बार ये अखिलेश से प्रश्न किया था हमारे सिसोदिया जी ने, तो अखिलेश से जवाब देते नहीं बना। अब गलत पढ़े लिखे हैं तो गलत बोल नहीं सकते। कहने लगे प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया। उन्होंने प्रश्न किया था, हमारी भैंस मर गई थी, सब घर वाले रो रहे थे, तो हमने ये पूछा कि कौन सा ऐसा तत्व है जो भैंस के अंदर से निकल गया, जिसकी वजह से सब रोने लगे। तो उनसे जवाब नहीं बना था, बने पड़ते हैं प्रवक्ता। अब पूर्व पक्षी इसका खंडन करता है। पूर्व पक्षी क्या कहता है? पूर्व पक्षी कहता है कि वस्तु के ज्ञान से ही जो है अध्यास होता है, क्योंकि जा पुरुष को सर्प का ज्ञान होवे ताको ज्ञान से महीना पीछे भी रस्सी में सर्प का अध्यास होता है, सो नहीं होना चाहिए। पूर्व पक्षी कहता प्रश्न खड़ा कर रहा है, प्रश्न खड़ा कर रहा है। हाँ, क्योंकि जो रस्सी में सर्प का अध्यास का हेतु सर्प का ज्ञान है, ताका नाश हो गया है, इसलिए अविवाहित पूर्व काल में है नहीं, यद्य पूर्व काल में तो है तथा अविवाहित पूर्व काल में नहीं है। ये तर्क दे रहा है पूर्व पक्षी। जो अभी जो है बात कही गई थी उसके विरोध में ये बात पूर्व पक्षी कह रहा है। जो ऐसा कहें कि कार्य से पूर्व काल में जो हेतु चाहिए
व्यवहित पूर्व काल में होवे अथवा अविवाहित पूर्व काल में होवे, ये दो बातें रखनी है कि वो वस्तु, वो कार्य अविवाहित पूर्व काल में होना चाहिए या व्यवहित पूर्व काल में होना चाहिए। ऐसा नियम अंगीकार करोगे तो विहित कर्म स्वर्ग प्राप्ति का हेतु है। विहित कर्म जानते कौन सा होता? आपको स्वर्ग कब मिलेगा? जब आप विहित कर्म करेंगे। बता विहित कर्म क्या है? अच्छे कर्म, शास्त्र शास्त्र सम्मत। अच्छे का जो है तुम निष्कर्ष कैसे कर लोगे? कभी कभी तुम्हारी दृष्टि में जो अच्छा है वो अविहित हो जाता है और तुम्हारी दृष्टि में खराब है। इस पर एक दृष्टांत सुनाते हैं, हमने सुना भी होगा। एक व्यक्ति था, बड़ा पापी था, उसने जो है 99 कत्ल किए थे। अब उसको इतनी अरुचि हो गई थी पाप कर्म से कि गुरु के सामने जा कर के समर्पित हो गया, शरण में चला गया। बोला गुरु जी मुझे बचा लो, अब आज के बाद मैं कोई पाप नहीं करना चाहता हूँ और जो पाप किए हैं उनसे मैं निवृत्ति चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा कि ये और कुछ तो कर नहीं पाएगा, इसको तीर्थाटन के लिए भेज दो। तो कहा देखो बेटा, कोई जो है पाप कर्म नहीं करना और तीर्थ करो, और लाल झंडा दे दिया कि जिस दिन ये हरा हो जाए उस दिन तुम लौट आना। और बड़े बड़े तीर्थ करे उसने, बड़े बड़े पुण्य काम किए, बड़ी सेवाएं की लोगों की, लेकिन वो झंडा जो है लाल ही बना रहा हो, हरा नहीं हो रहा। उदास हो गया था बिल्कुल, जो है उसने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब हमारी ज़िंदगी में गुरु के पास जाना लिखा नहीं है। तो गुरु ने आदेश दिया जब तक हरा नहीं हो लौट के मत आना। तो उदास होकर घर की तरफ लौट ही रहा था कि रास्ते में एक जो है नव कन्या बदमाशों ने घेर ली थी, और बदमाश थे 4, ज़्यादा ही थे, 4 संख्या कह दिया। उसके जेवर लूट रहे थे, उसकी असमत लूट रहे थे। वो चिल्ला नहीं भैया बचा। वो सब फरसा बल्लम कांता लिए थे, पुरानी घटना। उसने एक बार तो देखा, फिर कहा गुरुजी ने कहा कोई पाप कर्म मत करना, मतलब मारने धारने का, हिंसा का कोई काम नहीं। हिंसा उसकी दृष्टि में कैसा है? पाप कर्म। बहुत चीख चिल्लाना सुना उसका, तो भगवान ने कही कि जो है तेल लेवे जाए झंडा फंडा, जैसे 99 तैसे 100, जैसे 90 तैसे 100। तो जाए कि उन्हीं का फरसा छीन के चारों की गर्दन उड़ा, और जो उनकी गर्दन उड़ी कि झंडी हरी हो गई। हरी होगी। यह अभिप्राय समझे आप? आपकी दृष्टि में कोई पाप पुण्य हो सकता है, आपकी दृष्टि में किया गया पुण्य। इसलिए आप अपनी दृष्टि से पुण्य पाप का निश्चय मत करो। आज घोर कलयुग इसीलिए आ गया है, तुम अपनी दृष्टि से पुण्य और पाप का निर्णय किए, अपनी दृष्टि से। यह के प्रकरण घर वालों को जो है हाँ मालदार बनाओ, ये पुण्य है। बोला है दृष्टि कि नहीं है? एन के प्रकरण जो है जायदाद इकट्ठी करो, यही पुण्य है। लेकिन ये विहित कर्म नहीं है। शास्त्र की अनुमति जो हो तो विहित कर्म है, और शास्त्र की अनुमति नहीं हो तो वो निषिद्ध कर्म। विहित कर्म स्वर्ग प्राप्ति का हेतु है। ये बहस कर रहा है कौन? पूर्व